बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अगर आप दिल की बेचैनी का शिकार हैं, आप मायूसी का शिकार हैं, आप पर मुश्किलात के साए हैं, आप मकरूज़ हैं, कर्ज़ में, मर्ज़ में, मसाइल में घिरे हुए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आज मैं आपको 3 ऐसी मुअस्सर मुजर्रब कुरानी सूरतों के वज़ाइफ बताऊंगा कि अल्लाह की मेहरबानी से आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी। अगर आप मुश्किलात में घिरे हैं तो मुश्किलात छट जाएंगी और कर्ज़ से इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेगी। सामीन नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को मुकम्मल जानिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाएगा। ये 3 सूरतें कौन सी हैं, इस पर अलग अलग भी हमने पहले वीडियो बनाई। एक है सूरह हशर का वजीफ़ा, और एक है सूरह वाक़या का ख़ास तरीका, और एक है सूरह तलाक की 2 आयात ये वाली। और इसके साथ साथ आपको इंशाअल्लाह मैं एक ऐसी रूहानी टिप दूंगा जो कि हदीस मुबारका से साबित है। अगर आपने सही ये वज़ाइफ कर लिए तो अल्लाह की मेहरबानी से मायूसियों के धेरे ख़त्म हो जाएंगे, मुश्किलात छट जाएंगी, आपके मामलात में, रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बरकत आएगी। इन वज़ाइफ के साथ साथ आपने अपना इस्म आज़म भी करना है। अब तक मुतअद्दिद ऐसे लोग जिनको हमने ये वज़ाइफ बताए जो ये कहते थे कि हम तो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं कि जो कहते थे कि हमारा तो दिल करता है कि हम ज़िंदगी ही ख़त्म कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों रुपए का कर्ज़ उनका जो है वो अल्लाह ने उतारा है, और बहुत ज़्यादा उनके रिस्क में बरकत आई है। वीज़ा नहीं लगता था, पढ़ाई के मसाइल थे, या और ज़िंदगी में नाकामियों के मसाइल थे, या सेहत का मसला था, तो अल्लाह ताला ने उनका हल फरमा दिया। सामीन नाज़रीन, ये बात जान लें कि ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, बुनियादी वजह 3 है। इस पर पूरी हमारी तहकीक है। जादू, जिन्नात और नज़र बद। हमारा मसला क्या होता है कि हम पे या जादू होता है, या असेब के असरात होते हैं, या नज़र बद होती है। हम इधर उधर के इलाज मुआलजे करते रहते हैं। वो जो असल मसला है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आपने करने से पहले आपने सुबह और शाम अपना हिसार करना है, इस नीयत के साथ कि अगर आप पे जादू है, नज़र बद है, जिन्नात है, उनसे आप अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, और जो जिस्म पर, घर पर, कारोबार पर असरात हैं उनका ख़ात्मा हो, और आइंदा के लिए आप सिक्योर हो जाएं, महफूज हो जाएं। तो इसका तरीका यह है कि पूरे यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा करना। बड़े से बड़ा जादू, बड़ी से बड़ी नज़र बद जो है इंशाअल्लाह उसका ख़ात्मा हो जाएगा। करना यह है कि आपने सुबह और शाम अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, और 3 बार सूरा फातिहा बिमा बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को सूरा फातिहा की लाम के साथ मिला के आगे वाला द्वालीन तक मुकम्मल कर देनी सूरा फातिहा, और आखिरी तीनों कुल, 4 नहीं, तीनों कुल, और अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के इस तरह पूरे बदन पर हिसार की नीयत से, नज़र बद की काट की नीयत से, जादू जिनात के असरात के ख़ात्मे की नीयत से जिस्म पर हाथ फेर लेना है, पानी पास रख लेना है, पानी पे दम करना है, पानी पीना भी है, पानी के छींटे भी मारने, और साथ अपने घर में ऐसे फूंक मार दें, दुकान पे फूंक मार दें, आपका माल मुआशी की हवेली उस पे फूंक मार दें, आपका कोई भी बिजनेस है, दफ्तर है, उस पे ऐसे फूंक मारें कि ये असराते बद जो वो ज़ाया हो जाएं। वो जो पानी दम करेंगे हफ्ते में 2 बार घर के, दफ्तर के जो भी कोने हैं उस पे आपने छींटे मार लेने, और अपने चेहरे पर भी छींटे मारने। ये तो हो गया हिसार। अब आपने सूरह हशर और सूरह वाक़या का वो ख़ास तरीका समझ लेना है। सबसे पहले आपने सुबह और शाम सूरह वाक़या पहले 11 दिन 3 बार पढ़नी है। उसके बाद आपने रोज़ाना 1 बार पढ़नी है। उसका तरीका यह है कि सूरह वाक़या को आपने जब शुरू करना है तो अव्वल आखिर ताक अदद में दुरूद पाक पढ़ लें। पूरी यकसुई के साथ आपने इसको पढ़ना है, चाहे देख कर पढ़ लें, चाहे ज़ुबानी पढ़ लें। जब आपने पढ़ने शुरू करना है तो जब सूरह वाक़या की आयत नंबर 26 पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ आप देखेंगे, वहाँ लिखा होगा लफ्ज़ इल्ला कीला सलामन सलामा। इसको 3 बार पढ़ना है अपने, इल्ला कीलन सलामन सलामा, सलामन सलामा, सलामन सलामा, 3 बार पढ़ना है। ये पढ़ के फिर आगे चले जाएं। आगे आप जाएंगे तो 4 आयात पे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कुरान के कारी से और पढ़ने वालों से 4 सवाल करता है, और उन सवालों के जवाब में आपने कहना है बल अंत रब्बी, इस तरीके से। यानी जब आप पहुंचेंगे आयत नंबर 59 पर, यानी 59 पर, वहां पे अल्लाह ताला सवाल फरमाते हैं अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। अल्लाह पाक पूछते हैं कि क्या
میں خالق ہوں یا تم خالق ہو؟ یہ کائنات کو میں بنانے والا ہوں یا تم بنانے والے ہو؟ وہاں شہادت کی انگلی اٹھا کر اس طرح کہنا بل انت ربی، اے اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 64 پر یہ سوال کرتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا یہ کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی یہ درخت، یہ کھیتیاں، یہ لہلہاتے کھیت یہ کون اگاتا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے بل انت ربی۔ پھر آگے چلیں، اب آگے پہنچیں گے آیت نمبر 69 پر، یعنی آیت نمبر 69 پر۔ وہاں پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اس بارش کو، ان بادلوں کو ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ تو پھر وہاں رک کر کہنا ہے بل انت ربی۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن منشئون، کہ کیا یہ جو پیڑ ہیں، یہ جو درخت ہیں، ان کو تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے بل انت ربی۔ اس طرح پڑھ کے اس سورہ واقعہ کو آخر میں آپ نے یعنی ان آیات پہ رک کر یہ کہنا ہے، پھر سورہ واقعہ کو مکمل کر کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ صبح اور شام کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات بڑی ہیں، جہاں کوئی راستہ، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، سورہ حشر کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے مشکلات کے لیے نکلنے سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ حیران ہو گئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے 11 دن صبح و شام اس کو ایک ایک بار پڑھنا ہے، 11 دن کے بعد اس کو کسی ایک ٹائم پہ کر دیں، یا صبح کر دیں یا پھر شام کر دیں۔ تو آپ نے 28ویں پارے کی سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آخری رکوع جب پڑھیں گے تو آیت نمبر جو ہے وہ 21 ہے، اور آخری رکوع سے یہ آیت نمبر 34 بنتی ہے۔ آپ نے جیسے پڑھنا، یعنی یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ آگے پھر آتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہاں پر رک کر اپنے خشیت اللہ پہ رک جانا ہے، اور رک کر ایسے تھوڑا سا مراقبہ کرنا ہے، اے اللہ یہ فلاں 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 جو مشکل ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ ویزا نہیں لگ رہا، یہ کاروبار نہیں ہو رہا، یہ کاروبار نہیں چل رہا، یہ جاب نہیں بن رہی، یہ فلاں رشتہ نہیں ہو رہا، یہ میرے لیے پہاڑ بن گیا ہے، اے اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے، جتنی رکاوٹیں ان کو ختم کر دیں۔ یہاں پہ ایسے مراقبہ کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے۔ پھر آگے پڑھنا شروع کریں۔ آخر میں جب آپ جائیں گے تو جو آخری آیت ہے یہاں پر آتا ہے لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ جل شانہ کے سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں۔ وہاں پر رک کر پھر آپ نے قرآن مجید کو ایسا لینا ہے کہ جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام ہو۔ یہ دیکھیں یہ 99 نام وہاں رک کر آپ نے پڑھنا شروع کر دینے، مثلا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آخر تک الرشید الصبور تک، یہ 99 نام پڑھ کر آخر میں یہ سورہ پاک وَهُوَ العزیز الحکیم، یہ آیت جو ہے وہ مکمل کر دینی، کر کے پھر خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا وظیفہ ہے قرآنی وہ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، آیت نمبر 2 کا آدھا حصہ اور آیت نمبر 3 پوری یہاں سے شروع ہوگی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یہاں تک پڑھنی ہے، یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع کر کے قدرا تک پڑھ کے یہ صبح اور شام پہلے 11 دن آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 دن کے بعد اس کو صرف 3 بار آپ نے صبح و شام پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا اسم اعظم بھی کرنا ہے، میں ابھی آپ کو اس کی تعداد، اس کا طریقہ بھی سارا آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ کو روحانی ٹپ جو بتانی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ نے اپنے گھر داخل ہونا ہے تو 3 کام آپ نے کرنے۔ ایک تو جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھوڑا اونچی آواز سے کہنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ گھر والوں کو کہہ رہے ہیں یا رحمت کے فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا، کوئی بھی درود پڑھ لیں، چاہے درود حدیث پڑھ لیں جو مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھیں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب گھر میں، دفتر میں، دکان میں یا اپنی کھیتی میں، اب فصلوں میں داخل ہوں رک کر پڑھ لیں۔ اگر آپ رک نہیں سکتے تو چلتے چلتے پڑھ لیں، یہ 1 منٹ کا عمل ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ تو آپ دیکھیے گا سامعین
चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आपको नाउमीदी छटती हुई नज़र आएगी, आपको अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। और वो जो अच्छे अच्छे ख्यालात होंगे, जो प्लान आएंगे, आपको अच्छे ख्वाब आएंगे, मुस्बत सोच आएगी, उस पर अमल शुरू कर देना है। आप देखेंगे आपके हालात इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने अपने इस्म आज़म करना है। इस्म आज़म जो है वो दो तरीके से होता है, एक इल्मुल आदाद की रोशनी में, एक नाम के हरूफ के मुताबिक। इल्मुल आदाद की रोशनी में हम वीडियो के नीचे जो है ऐप का लिंक दे देंगे, वहाँ आप अपना नाम लिखें और वहाँ अपनी ईमेल एड्रेस लिखें और आपके नाम के अदद कितने हैं, और उसके मुताबिक आप अल्लाह ताला का वो नाम जिसके आदाद आपके नाम के आदाद के मुताबिक बनते हैं, वहाँ से आप अपना सेट कर लें। और अगर नाम के हरफ के मुताबिक आप जानना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट में अपना नाम लिख दें, हम इंशाअल्लाह फी सबिलिल्लाह ये आपको बता देंगे। इसका तरीका ये होता है कि सुबह शाम ये 500 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, और पहले 11 दिन ईशा के बाद, उसके बाद ईशा की कैद ख़त्म, फिर हर नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि जो बंदा इस्म आज़म पढ़ता है, अल्लाह ताला इस्म आज़म की बरकत से उसकी दुआएं कबूल करता है, यानी उसके वज़ाइफ, इबादत, दुआएं, मुनाजात कबूल होती हैं। तो ये साथ साथ आपने ये ज़रूर अमल करना है। अब फिर जानिए सामीन नाज़रीन, एक तो मैंने आपको बताया कि सुबह शाम अपना हिसार करना है, दूसरा सूरह हश्र और सूरह वाक़िया का ख़ास तरीके से आपने अमल करना है, और तीसरा सूरह तलाक़ की जो आयात हैं वो आपने पढ़नी है, और साथ घर में दाखिल होते वक्त आपने ये अमल करना है, सलाम वाला, दुरूद पाक वाला और सूरह इखलास वाला। तो सामीन नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि खैर का पैगाम ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह जल्ल शानु आपका हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।